डियर फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप लोग का एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग में। एंड ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, इसका इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़े से आपको फनी लगेंगे यहाँ पे प्रॉप्स, बट इट्स ओके। इंट्यूशन है, क्रिएटिविटी है, जो मुझे अच्छा लगा जस्ट मैंने वो चुन लिया। जो मुझे मिला बेसिकली मैंने वो चुन लिया। सो यहाँ पे पाइल नंबर 1 एक शीशी है, यू नो दिस शीशी। अगर आपको ये शीशी रेजोनेट करे, बेसिकली कुछ नहीं है, होम्योपैथिक दवाई की शीशी है। सो डोंट जज मी। एंड सेकेंड इज योर बेल। द पाइल नंबर 2 इज दिस बेल। अच्छा, मैंने क्वेश्चन बताया आपको। या क्वेश्चन इज कि विच करियर पाथ इज बेस्ट सूटेड फॉर यू, ये है। एंड थर्ड इज योर दिस बकेट। ये बकेट है। तो इनमें से आपको जो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, देखते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ सूटेबल है। लेट्स फाइंड आउट विद हेल्प ऑफ स्पिरिट्स, विद डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू। सो आपने पाइल सेलेक्ट कर लिए हैं। मैं आपको 1 सेकेंड और देती हूँ पाइल सेलेक्ट करने के लिए। जस्ट टेक योर टाइम और पॉज द वीडियो। आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और कमेंट में भी मैं डाल दूँगी। जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे आप देख लो। बेटर होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 नाउ। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा करियर सूटेबल रहेगा देखते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा करियर पाथ सूटेबल है। थैंक यू। Okay, this wheel of fortune wants to come. So yeah, इस व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं कहना चाहूँगी जिस भी करियर पाथ में आप रहोगे उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी वर्क होगा, पढ़ाई। तो जिस तरह से मैंने एक शीशी सिलेक्ट की है, तो आप मेडिकल लाइन में, फार्मेसी लाइन में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एजुकेशन की फील्ड में, जिसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, इंजीनियरिंग भी हो सकता है, साइंस फील्ड हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लगती है, उसमें आप जाओगे। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, वो आप करियर पाथ आपके लिए अच्छा है, जिसमें आपको बहुत कुछ स्टडी करना पड़े, क्योंकि आपका माइंड जो है वो एनालिटिकल है। आपको नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको क्यूरोसिटी है, आप हर चीज़ बुक्स में खोजते हो। आपको कन्फ्यूजन्स, आपको एनालाइज करने का शौक़ है, तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो एनीथिंग दैट करियर, उसमें ज़्यादा जितनी ज़्यादा स्टडी इन्वॉल्व होगी ना, वो आपको सूट करेगा। और आपके करियर का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। इट विल बी लॉट्स ऑफ स्टडी। इट विल नॉट बी 1 डे, मतलब 1 डे की स्टडी तो किसी की भी नहीं होती, मतलब बहुत स्मॉल टाइम स्टडी नहीं होगी, लॉन्ग टाइम स्टडी वाले लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत लॉन्ग आवर्स पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसा करियर आपको सूट करेगा। IAS भी हो सकता है, जिसमें भी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा लगती है ना। जो स्टडी, चाहे मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो IAS का फील्ड हो, चाहे वो CS का फील्ड हो, CA का फील्ड हो, चाहे वो मतलब पढ़ाई वाला फील्ड आप करियर को सूट करेगा। सो लेट्स फाइंड आउट और क्या करियर के लिए जानकारी है। पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा करियर सूटेबल रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। केमिस्ट्री भी हो सकती है, मतलब आई टोल्ड यू साइंस की फील्ड हो सकती है। फार्मेसी एंड साइंस इज कमिंग आउट प्रोमिनेंटली एंड
स्पेशलिस्ट, आप जिस भी फील्ड में जाओगे आपको स्पेशलिस्ट का जॉब आपको सूट करेगा, जिसमें आपको बहुत, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत एनालाइज करना पसंद करते हो चीज़ों को, बहुत पढ़ाई करोगे। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप एक स्पेशलिस्ट बन के ऊपर के आओगे ना। आप चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे आप IAS, चाहे आप साइंस की फील्ड में हो, आर्ट फील्ड, वॉट एवर फील्ड, बट उसमें आप एक बहुत ऊंचे पद पे रहोगे। आप अपने कंसल्टेशन दोगे लोगों को, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, लॉ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो मैंने बताया कि इट्स कमिंग आउट मोर, ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो आ रहा है वो मेडिकल फील्ड आ रहा है। बहुत सिग्निफिकेंटली मेडिकल फील्ड देख रही हूँ मैं यहाँ पे। फाइल नंबर 1 के लिए कौन सा करियर सूटेबल रहेगा? मेडिकल फील्ड में मेडिकल, पैरामेडिकल एंड फार्मेसी, ये सारी फील्ड्स जो हैं उसमें आपका करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा। फाइल नंबर 1 के लिए कौन सा करियर सूटेबल रहेगा? और आप बहुत अच्छी पोस्ट पे रहोगे, उसमें ज्ञान बहुत प्राप्त करोगे, आप नॉलेज बहुत प्राप्त करोगे, आप उसमें बहुत पढ़ाई करोगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और उसी की वजह से आपको इतना एक्सपर्टीज़ आ जाएगी। टाइम भी लगेगा बहुत पढ़ने में। फाइल नंबर 1 के लिए कौन सा करियर सूटेबल है? 6 ऑफ कप्स। ये आपके बचपन का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, जो चीज़ आपको बचपन से पसंद है ना, वो आपका करियर बन सकता है। मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे को बचपन से साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहा है। माइंड में, लोगों के माइंड को रीड करने में, लोगों के एक्सप्रेशंस को रीड करने में, लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। तो साइकोलॉजी इज़ कमिंग आउट स्ट्रांगली ओवर है। साइकोलॉजी काउंसलर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर का रोल भी इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल, टीचर। बिकॉज पढ़ाई तो मैं भूल ही गई बताना, पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन फील्ड में होती है ना। बच्चों से डील कर सकते हो आप, ऐसी फील्ड जिसमें बच्चे हों। टीचिंग लाइन आपको बहुत सूट करेगी, कोचिंग्स, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल नंबर 1 के लिए कौन सा करियर सूटेबल रहेगा? फिश 3 कप्स कार्ड आ रहे हैं। आपके करियर में आई कैन सी लॉट्स ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड स्टडी, बच्चों से क्रिएटिविटी भी हो सकती है आपके करियर में। क्रिएटिविटी भी आ रही है बहुत उभर के। एक्टिंग भी एक फील्ड हो सकती है आपके लिए। आपका करियर ऐसी फील्ड में भी मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको अपना हार्ट को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, अपने इमोशंस को शेयर करने का मौका मिले दूसरों से। बहुत ज़्यादा शेयरिंग, बहुत ज़्यादा है। या आप बहुत ज़्यादा स्टडी करोगे फाइल नंबर 1, और उसके बाद आप दूसरों से, आप कभी भी किसी ऐसे करियर में मत रहना जहाँ पे आपको लोगों से शेयर, पहली बात तो ऐसा करियर नहीं होना चाहिए जिसमें ग्रोथ ना हो, जिसमें स्टडी ना हो। कोई ऐसा करियर हो जो इन डेप्थ, भाई देखिए ऐसा है, आप किसी भी करियर में जाते हो स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता होता इसमें कितनी ग्रोथ है, नहीं है, क्या है। बट मैं ये नहीं बता सकती हूँ, आप हर करियर में ग्रोथ कर सकते हो, हर करियर में आप स्टडी कर सकते हो, बट आप ज़रूर ऐसे करियर में जाना
जिसमें आपको लोगों से शेयर करने का मौका मिले अपनी नॉलेज और साथ में इमोशंस। आर्टिस्ट भी हो सकते हो आप, आर्टिस्ट भी बहुत स्टडी करते हैं भाई। आर्टिस्ट जो है, एक टाइम पर मेरे को आर्टिस्ट बनने का मतलब, आर्टिस्ट मैं अभी भी हूँ, बट आई वांटेड टू लाइक, मेरी एक इच्छा थी कि मैं थिएटर करूँ, बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उसके लिए भी आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। आजकल के जो एक्टर्स भी अगर आप देख लो, आजकल के क्या मतलब एक्टर्स को भी आप देख लो, अब एक से एक एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया। मनोज वाजपेयी है या जो भी है, इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं। मनोज वाजपेयी तो एक हीरो एक्सक्यूज हीरो की कैटेगरी में आते हैं। आर्ट जो आपके कितने ज़्यादा कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, इतने बेहतरीन हैं, उन्होंने कितना स्टडी किया है अपने रोल्स को, और वो कितने बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। चाहे वो इरफान खान, मतलब जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उससे स्टडी करते हैं तो उससे, बट इन्होंने ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये स्टडी जो है वो अल्टीमेटली शेयरिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और शेयरिंग जो इमोशनल शेयरिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे आर्ट का एज अ आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। लाइन नंबर 1 के लिए कौन सा करियर सूटेबल रहेगा? बचपन से जो आपको चीज़ पसंद है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फिर एक्सपर्ट की ऊर्जा आ रही है। आप जिस भी करियर में जाओगे आप बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल करोगे उसमें। लोग आप पे डिपेंडेंट होंगे, आपकी सलाह पे आप उनकी नैया पार लगाओगे बाय ईयर। तो ये आर्ट का तो केवल नहीं हो सकता, डेफिनेटली आप नैया पार लगा रहे हो किसी की, तो आप एक सलाह दे रहे हो। काउंसलर की फील्ड हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। आजकल बहुत सारे काउंसलर्स हैं भाई, इतने सारे काउंसलिंग स्कूल्स खुले हुए हैं। क्लैरिटी प्रोवाइड करोगे आप लोगों के माइंड्स में भी। 6 एंड 6 वीनस, ओके। आपका आर्ट की रिलेट, डेफिनेटली आर्ट से कनेक्शन दिख रहा है मुझे। आर्ट की फील्ड आपके लिए आ रही है प्रोमिनेंट। चाइल्ड की फील्ड आ रही है, चाइल्ड से रिलेटेड कोई वर्क्स हो सकते हैं और काउंसलिंग वगैरह। एंड जैसे मैं बोला मेडिकल फील्ड भी आ रही है, मेडिकल एंड पैरामेडिकल फील्ड भी। ओके, एंड 2 मोर कार्ड्स, चलो कि लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए कौन सा करियर सूटेबल रहेगा। चैरियट, आप जिस भी करियर में जाओगे ना, मूवमेंट बहुत होगा। आप एक जगह पे टिक के नहीं रहोगे। इमोशंस बहुत होंगे, दिल से करोगे जो भी करोगे, बचपन की इंटरेस्ट होगा, एंड मूवमेंट बहुत होगा। आपको एक जगह पे टिकना नहीं है, आपको बहुत अब्रॉड मूवमेंट भी हो सकता है। 6 वॉन्ड्स, या आप बहुत मूवमेंट वाले करियर में हो समहाउ। शेयर करना, अलग अलग जगह जाकर अपने आइडियाज़ को शेयर करना। ऑनलाइन तो हो ही सकता है, ऑनलाइन करियर हो सकता है अगर मूवमेंट नहीं है तो। अदरवाइज आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाओगे। हो सकता है आपके सेशंस हों जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेशंस के लिए बुलाया जाए, आपकी टॉक्स के लिए, बिकॉज यू आर शेयरिंग, नो, टॉक इज ऑल्सो शेयरिंग। सो डेफिनेटली यू आर इन्वॉल्व इन अ करियर जिसमें बहुत सारा मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे कर लिया, चलो अब नेक्स्ट, यहाँ पे कर लिया, अब नेक्स्ट। ब्यूटीफुल।
ट्रांसफ़र वाला जॉब जैसे बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ, ये हो सकता है या फिर ऑनलाइन जॉब हो सकता है। इसमें फिर आर्मी का भी आर्मी और पुलिस से रिलेटेड भी आ सकता है, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखा रहे हैं। इवन ये कार्ड, तीनों कार्ड, इसमें स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं, इसमें सॉफ्ट हैं, इसमें मेच्योर पर्सन्स हैं, इसमें सॉफ्ट है। तो ये मुझे आर्ट का एक दे रहा है अपीयरेंस, वो आपका हॉबी भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है बॉडीज में, इन तीनों कार्ड्स में। दे हैव अ डिफरेंट टोटल, आइदर यू हैव 2 करियर्स। पाइल नंबर 1, एक आपके जो दिल से रिलेटेड है और एक जो आपके एम्बिशन से रिलेटेड है। ये देखिए, देखिए मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज हैं। दो, एक दिल से रिलेटेड और एक बचपन का करियर, और एक बचपन की एक इच्छा, और एक जो है जो आपने एक्चुअली में पैसे के लिए करा। बट पैसे के लिए किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका उसका दिल नहीं है, आपके उसमें भी आपने बहुत जीत हासिल करी है, ऐसा। एंड या डिवाइन टाइमिंग में होगा सब कुछ। आई फाइंड 2 careers, you involved in 2 careers, and 6 number is very prominent for you. 6, 6 and 6, आप जिस भी करियर में रहोगे, आप बहुत ही आपको एक खूबसूरती चाहिए उस करियर में। बहुत रूखा करियर आपको पसंद नहीं आएगा। अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ही वीनस की एनर्जी जिसे कहते हैं ना, एक रूखापन नहीं चाहिए। 2 करियर आपके लिए आ रहे हैं। हो सकता है आप अलग अलग टाइम पे 2 करियर करो, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे है, ये टाइम पर है कि आप कब कौन से टाइम पे कौन सा करियर करना चाहो। ठीक है, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू पाइल वन, अ ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर एनर्जीज एंड सो दैट आई कुड come to such a wonderful reading. And yeah, timestamps, as I love you, God bless you. Timestamps जो हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नाउ कमिंग टू द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 है वो जिन्होंने ये बेल सेलेक्ट करी है, ब्यूटीफुल सी क्यूट सी। ये मेरी बेटी की बेल है। मेरे पास कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं नहीं अभी, तो मैं केवल अपनी बेटी के रूम में जाके ढूंढती हूँ कुछ मिल जाए। सो या वो चीज़ एस्थेटिक्स में है बहुत ज़्यादा। एंड शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे उसके यहाँ से कोई चीज़ मिला, प्रॉप मिला ना फॉर दिस पिक अ कार्ड रीडिंग, वो मैं बहुत पर्सनली फील करती हूँ कि इट विल इज डिवाइनली गाइडेड, इट इज़ स्पिरिचुअल। तो मुझे पवित्र ऊर्जा आती है उसके यहाँ से, उनसे कुछ भी लेने में, बिकॉज उसकी एनर्जीज आर टचवुड एक्सट्रीमली प्योर। या ओके, नाउ कमिंग टू पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा करियर सूटेबल है? लेट प्लीज गाइड अस। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड अस फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा करियर सूटेबल है? पाइल नंबर 2 के लिए 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हैज कम अगेन। ओके, लेट मी टेक इट देन। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके में भी पाइल नंबर 1 की तरह स्टडी वर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप जो भी करियर करोगे चुनाव, भिन्न भिन्न करियर हो सकते हैं। एंड
आपके लाइफ में स्टडी की बहुत इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड रहोगे, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करोगे आप, टिक के पढ़ाई करनी, सालों साल पढ़ाई करनी। फिर आपके लिए कौन सा करियर सूटेबल है? आपके लिए 2 ऑफ कप्स आ रहा है, तो आपका करियर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके अंदर बैलेंस मेंटेन हो, यिन एंड यांग का। यिन एनर्जी जो होती है हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी इंट्यूशन होती है, और यांग एनर्जी हमारे एक्शन होती है। बैलेंस मेंटेन करना मतलब आपके अंदर की ये जो मेल और फीमेल की ऊर्जा है ना, वो बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि शायद आपके अंदर कहीं ना कहीं वो बैलेंस ऑलरेडी मौजूद है। कई लोग होते हैं ना जैसे कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन, मतलब एक्शन एक्शन एक्शन, हाँ, और कई होते हैं बहुत ज़्यादा फेमिनिन, रिसीविंग रिसीविंग रिसीविंग, एक्शन नहीं है। आप उन दोनों में से नहीं हो, आपको बैलेंस चाहिए। आपके अंदर एक मेल ऊर्जा भी है और एक फीमेल ऊर्जा भी है। कैसे मैं अगर ये चला देती हूँ तो दोनों चीज़ें हैं आपके अंदर, तो वो ऐसा करियर आपको अच्छा रहेगा जिसमें दोनों ऊर्जाओं का बैलेंस हो, अगर आप समझ रहे हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि भाई आप बन जाओ जिम इंस्ट्रक्टर बन जाओ, मेल्स के लिए बोल रही हूँ, फीमेल्स तो नॉर्मली नहीं बनती हैं जिम इंस्ट्रक्टर। तो अगर मैं बोलूँ ठीक है आप जिम इंस्ट्रक्टर बन जाओ, तो उसमें क्या है, उसमें फेमिनिन एनर्जी क्या बैलेंस हो रही है आपकी? नहीं। मैं बोलूँगी आप हाउस वाइफ बन जाओ, तो आपकी क्या मेल एनर्जी, उसमें डिवाइन जो मैस्कुलिन एनर्जी वो बैलेंस होगी? नहीं होगी। करियर हाउस वाइफ ऑल्सो इज अ करियर ओनली ना। तो आपको एक ऐसा करियर चाहिए जिसमें आपकी क्रिएटिविटी भी चैनल हो, आप एक्शन भी लो, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। उसके अलावा आपके पास ऐसा करियर सूट करेगा आपको जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सको, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा करियर हो सकता है आपके लिए जिसमें आप बहुत बड़ा जैसे इस्टेब्लिश कर सको अपनी चीज़ें, आपका खुद का कुछ बड़ा इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। आप ऐसा करोगे, आपको ऐसा करियर सूट करेगा, आपको किसी के अंडर वर्क नहीं करना। मनी बहुत होनी चाहिए उस करियर में, अबंडेंस होनी चाहिए आपके लिए। आप अपना खुद का एक बड़ा एक होता है ना इंस्टीट्यूट तैयार कर सकते हो। नेचर से रिलेटेड करियर भी आपको सूट करेगा, एनीथिंग दैट इज क्लोजर टू नेचर, इमोशंस ऑब्वियसली, बैलेंस मेंटेन करना इमोशनल अपने अंदर का। ऐसा करियर जिसमें आपके टैलेंट्स बहुत उभर के सामने आ रहे हैं, बट ऐसा करियर होना चाहिए जिसमें मनी बहुत, क्योंकि आप यू आर डेस्टिन्ड टू बी वेरी रिच पर्सन। सन कार्ड, ऐसा करियर जिसमें आप खुश रह सको, ऐसा करियर जो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करे, ऐसा करियर जो जस्ट हो, जो गलत चीज़ों पे बेस्ड ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि कुछ ऐसे धंधे होते हैं, कुछ ऐसे करियर होते हैं जिसमें आपको चीटिंग करनी एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, वो आपको सूट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, हमारे यहाँ मतलब मैं ये नहीं कह रही ये गलत या सही, मेरे लिए गलत जो हो सकता है वो किसी के लिए सही हो सकता है, बट पर्सनली मेरे साथ एक दुविधा आई थी। जस्टिस पे बेस्ड करियर आपको चाहिए, आप गलत करियर में नहीं जा सकते। आपको कई लोग गलत करियर इन द सेंस, अगेन वही बात है कि सही और गलत कुछ होता नहीं है, हमारे लिए जो सही है वो दूसरे की गलत होता है, बट आपको जो सूट करेगा करियर उसमें बहुत ज़्यादा जस्टिस होना चाहिए। वो ऐसा करियर कोई नहीं होगा जिसमें जनरली झूठ ज़्यादा चलता है, जनरली एक डिप्लोमेसी ज़्यादा चलती है, वो आपको सूट नहीं करेगा। दिन का करियर सूट करेगा आपको, रात का करियर सूट नहीं करेगा, नाइट शिफ्ट्स आपको सूट नहीं करेंगी, बिकॉज यू आर अ मॉर्निंग पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट करियर सूट कर भी सकता है, बट वो तभी सूट करेगा जब आपका खुद का इस्टेब्लिशमेंट होगा।
बिकॉज यू आर मेंट फॉर समथिंग कनेक्टेड टू मोर ऑफ नेचर। नेचर के पास रहना आपको पसंद है। ऐसा करियर जिसमें जस्टिस हो। बहुत क्लैरिटी से नहीं आ रहा। पाइल नंबर 1 में बहुत सारे करियर्स मैंने बताए थे, बट यहाँ पे सम हाउ मैं कहीं एक आपकी एक करियर की पूरी एक आपको इमेज तो दे रही हूँ, बट अब मैं करियर का नाम नहीं ले पा रही। डेफिनेटली बच्चों से रिलेटेड करियर हो सकता है आपका भी। मनी बहुत है, जैसे मैंने बताया। हैप्पीनेस हो जिस करियर में, ये तो बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, सभी को चाहिए। मनी और हैप्पीनेस तो सभी को चाहिए करियर में। बट फ्रीडम बहुत हो, मतलब खुद का सेटअप। फ्रीडम चाहिए आपको अपने करियर में। आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 के लिए फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू। कौन सा करियर सूट करेगा? डेविल आया। फाइल नंबर 2 के लिए कौन सा करियर सूट करेगा? थैंक यू, थैंक यू। मैं कुछ एग्जांपल दे रही थी। हाँ, मैं जस्टिस का मैं बताया, जैसे कि मैं टीचिंग करियर में थी, डेंटल में डेंटिस्ट हूँ, तो मैं टीचिंग करियर में थी इन डेंटल कॉलेजेस एंड ऑल। तो उस समय क्या हुआ था, मतलब मैं डेंटिस्ट थी, अब मैं नहीं प्रैक्टिस करती। प्रैक्टिस मैंने मतलब मैं दूसरी एक कैंसर स्पेशलिस्ट टाइप का एक मेरा फील्ड है। सो मैं अब नहीं करती वो, अब मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ। थिंग इज़ कि मैं जब उस करियर में थी तो कुछ ऐसे जॉब्स थे जिसमें आपको विजिटिंग में काम करना होता था, जिसमें आप मतलब ऐसा होता है कि आपको रोज़ नहीं जाना, कुछ कुछ दिन जाना है। मेरा जो ज़मीर था, मेरा कॉन्शियस जो था, उसके लिए अलाउ नहीं करा, बिकॉज मेरे को पसंद नहीं था कि मैं किसी चीज़ के ऐसे पैसे लूँ जिसमें मैं ऑलरेडी टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रही हूँ और एक होता है ना विजिटिंग में, क्या होता है, आप अगर आपने खुद स्टूडेंट्स हो गए आप, तो बहुत सारे लोग टीचर्स का ये है कि आते ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो आपका क्या मन करता है उनके प्रति? ख़राब ही करता है ना। आपको नहीं अच्छा लगता है कि टीचर ना पढ़ाए। गवर्नमेंट में ऐसा बहुत होता है, हमारे भी टीचर्स बहुत ऐसे होते थे जो आते ही नहीं थे। दिस इज़ नॉट फेयर। आपको जो ड्यूटी दी है आपको उससे जस्टिस करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने कर्मा ख़राब कर रहे हो, चाहे आप जितना भी कुछ भी दिखा दो। कर्मा कर्मा होता है। तो मैंने ज़रूर एक बार ज्वाइन किया था विजिटिंग में, मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, बिकॉज मुझे समझ गई कि यार ये मेरा कर्मा ख़राब करेगा। क्योंकि अगर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक मेरे को नियुक्त किया जा रहा है, और फिर उसके बाद वो जो हायर स्टाफ है वो ये चाहता है कि कम पैसे में आपको मिल जाए विजिटिंग फैकल्टी, नाम बस फैकल्टी का आ जाए, पढ़ाई हो ना बच्चों की। मैं उस चीज़ में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, ये मेरे उसूलों के खिलाफ था। तो ये है जस्टिस। ऐसा करियर आप चूज़ करोगे। फूल। फ्रीडम बहुत ज़्यादा चाहिए आपको करियर में, मतलब आपका खुद का। किसी के अंडर में तो आप आ ही नहीं सकते। पाइल नंबर 2, टेक माई वर्ड्स। आपके करियर में आपको खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर का बैलेंस बहुत बनाना आपको ज़रूरी है। अगर आप नहीं बना पाते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो मत करो, क्योंकि आपके करियर में आपको खुद को बहुत बड़ा बनना है। दूसरे आपकी मदद, आप दूसरे के अंडर में काम नहीं करोगे ना, तो आपको खुद की मदद करने के लिए खुद ही राजी होना पड़ेगा। सो या नई शुरुआत बहुत बार करोगे शायद आप अपने करियर में। लीप ऑफ फेथ लेना, ब्लैंक स्लेट से बार बार शुरुआत करना। न्यू बिगिनिंग्स बहुत होंगी आपके करियर में। नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। न्यू बिगिनिंग का एक और कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू विल स्टार्ट योर करियर, बट या ब्यूटिफुल। मनी बहुत रहेगा, आपको ऐसा करियर सूट करेगा। फ्रीडम तो मैंने बता ही दिया आपको, फ्रीडम बहुत चाहिए आपको करियर में। स्पेसिफिक नहीं है आपके लिए करियर, कोई स्पेसिफिक नहीं आ रहा।
ऐसा करियर ज़रूर होगा जिसमें मनी है, ऐसा करियर ज़रूर होगा जिसमें झूठ झकाट नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देती हूँ। अब मैं तो टीचिंग बिजनेस में, टीचिंग लाइन में थी, उसमें भी मुझे करप्शन सूट नहीं किया, मैंने छोड़ दी। बट अगर आप लॉ में जाओगे तो लॉ में डेफिनेटली, अगर आप लॉ में अपना करियर बनाते हो, आप पॉइंट नंबर 2 आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहाँ पे यू हैव टू लाई, दैट इज़ अ नॉर्म ओवर देयर। इट्स नॉट आई एम सेइंग कि वो बैड है या गलत है, बट वो वहाँ का एक सिस्टम का पार्ट है, आप नहीं कर पाओगे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलेंगी तो आपको उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके करियर में ग्रो नहीं करेगा, तब आपको न्यू शुरुआत करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रहण करनी पड़ेगी। कई बार आपके साथ होगा करियर में कि आप उसमें बहुत मेहनत करोगे बट आपको उसके फल नहीं मिलेंगे टाइम से। थोड़ा पेशेंस भी चाहिए आपको करियर में। आपको मनी बहुत है, आज नहीं है तो आगे होगी, ये पहले भी आ रहा था। बिजनेस पर्सन, आप खुद का सेटअप करोगे। पॉइंट नंबर 2, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ रहा है। आपको जब भी करियर में ऐसा लगे ना कि मेरे को ना मैं थक गया हूँ यहाँ पे इन्वेस्ट करते करते, कोई नई अपॉर्चुनिटी ले लो, कुछ नया स्टार्ट कर दो जो आपको दिखेगा। आप थोड़ा सा अटैच मत होना कभी भी पॉसिबिलिटीज़ के साथ। हो सकता है चीज़ें स्लो जाए आपके लिए, बट मनी रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आप बिजनेस करोगे, लोग आपके अंडर में होंगे, आप मैनेजर के रोल में होंगे। अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो आप हाईएस्ट पोजीशन पे रहोगे। पॉइंट नंबर 2, मतलब इन द सेंस कि आप वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, बट आप मैनेजर की पोस्ट पे बहुत सूटेबल हो। पर्सन हु इज़, एंड अगेन दैट बिजनेस की फील्ड में बहुत सूटेबल हो, खुद का सेटअप। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो जिस करियर में, स्टेबिलिटी भी होगी आपके करियर में। आपको ऐसी फील्ड सूट करेगी जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले खूब सारी, बहुत क्रिएटिविटी चैनल कर सको आप अपनी, बहुत क्रिएटिव हो आप। हैप्पीनेस, इमोशंस, क्रिएटिविटी, फ्रीडम, ऐसे करियर्स आपको सूट करेंगे। जैसे मैंने बोला आपको कि आपको सच वाले करियर सूट करेंगे जिसमें झूठ ज़्यादा हो या फिर किसी के अंडर में काम करने हो। ऐसे करियर में आप नहीं जा सकते। आपको ऐसे करियर सूट करेंगे जिसमें वर्क एल्कोहलिक नहीं बनना पड़े, आपको बैलेंस हो। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी आपके पास भगवान की तरफ से नई शुरुआत करने की। हो सकता है आपके मल्टीपल करियर्स हों टाइम टू टाइम, बट जो भी करियर स्टार्ट करोगे आप, ब्यूटीफुल बिगिनिंग्स होंगी आपका, उसमें आपको मिलेंगे अप्रेजल्स एंड सक्सेस डेफिनेटली। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। पाइल 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। ब्यूटीफुल रीडिंग। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा। अब आते हैं हम पाइल नंबर 3 पे। पाइल नंबर 3 ने ये बकेट सेलेक्ट की है, ब्यूटीफुल बकेट। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, इट शुड हैव बीन मोर ब्यूटीफुल, बट कैसे डिस्टॉर्ट हो गई मुझे नहीं पता। नहीं, मेरी बेटी की ही बकेट है, उसके टॉयज़ की। तो लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए क्या करियर सूटेबल रहेगा। पाइल नंबर 2 के लिए पाइल नंबर 3 के लिए कौन सा करियर सूटेबल रहेगा। थैंक यू, पाइल नंबर 3 के लिए कौन सा करियर सूटेबल रहेगा। पाइल नंबर 3, दिस बकेट।
थैंक यू। नंबर 3, फाइल नंबर 3। एक्सक्यूज मी। मैं इतने सारे कार्ड्स ले चुकी हूँ, बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। मैं चलो इनको लगा देती हूँ। फाइल नंबर 3, ब्यूटीफुल कार्ड्स। फाइल नंबर 3, सो नाइस कार्ड्स यू गॉट, वाओ। वाओ। Pile number 3, bosses. This pile has boss energy, lots of boss energy. तगड़े वाले आप जो रूम मस्त, मतलब मैनेजर्स के मैनेजर्स बनने वाले, ठीक है। या दिस एम्परर कार्ड, दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत। सो पाइल नंबर 2, आपको जो करियर सूट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर से आप बहुत ज़्यादा बॉस एनर्जी में, आप लीडर रहोगे। जिस भी करियर में आप रहोगे बहुत हाई पोस्ट पे रहोगे, बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे। ऐसा करियर आपको सूट करेगा। सेकेंडली यहाँ पे डेथ आ रहा है, मतलब अगेन कि आप कोई मेजर ट्रांजिशन से गुजरोगे अपने करियर में। यहाँ पे मतलब बिल्कुल आपको एक ब्रेक लग के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू करियर, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में हो सकता है स्टार्ट हो। आपको स्पिरिचुअल करियर्स भी सूट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टाइप के करियर्स। हीलर का करियर आपको सूट कर सकता है। पाइल नंबर 3, आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, बहुत ही बेहतरीन आपकी रीडिंग है, बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी है आपके अंदर। वैसे बोला आपको हीलिंग, आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशंस में मदद कर सकते हो, लोगों का लाइफ बचाने में मदद कर सकते हो। तो अगेन डॉक्टर का करियर आपके लिए सूट कर सकता है। बिजनेस पर्सन, लॉट्स ऑफ मनी अगेन यू विल हैव इन योर करियर। एंड आप जिस भी करियर में रहोगे, या तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लाइक सख्त रहेंगी, सॉफ्ट एनर्जीज भी आ रही है, बट आपको बहुत हार्ड, बहुत 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 मेहनत करोगे, बढ़ोगे आप। जो आप जिस जगह पे पहुंचोगे ना, कहते हैं ना धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, वो वाली चीज़ रहेगी आपकी। बहुत मेहनती हो आप। लोगों की हेल्प तो डेफिनेटली है यहाँ पे, एज मैंने बोला आपको हीलर्स हो, हीलिंग का करियर हो सकता है आपका। आई कैन सी दैट सर्जन्स वगैरह भी आप बन सकते हो। थोड़ा सा ऐसी चीज़ें लाइफ की जो होती है ना, जिसमें लोग डरते हैं, वो सारी चीज़ें आप बड़े आराम से कर सकते हो। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो बहुत ज़्यादा। आपको दुख दर्द जो है ना लाइफ के, वो आप मतलब अच्छे से समझते हो। सर्जन्स वगैरह जैसे नहीं होता है, जिस जिस करियर में सब नहीं, जैसे ब्लड नहीं देख सकते, वैसा भी अब करियर आपको सूट करेगा, जिसमें ज़िंदगी की जो ख़राब सच्चाइयाँ होती हैं सामने आए। आप काफ़ी कठोर दिल से मुलायम हो, बट बाहर आप बहुत कठोर स्थितियों में भी रह सकते हो। तो आप ऐसा करियर भी आपको सूट करेगा जिसमें डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस होंगे।
या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना कि आप कुछ ऐसे करियर में बहुत सूटेबल रह सकते हो जिसमें दूसरे लोग बहुत, जो सॉफ्ट हार्टेड लोग जिसमें ना जाए ना, वो करियर आपको सूट करेगा। सख्त करियर, सख्त करियर में क्या आता है, लॉ हो सकता है, डेफिनेटली वकील हो सकते हो आप, वकील के लिए आप सूटेबल हो। डंके की चोट पे अपनी बात कहना, जज का करियर हो सकता है। ऐसा जिसमें एक बार जो बोल दिया ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्परर एनर्जी आ रही है, जो आपने एक बार बोल दिया उसको कोई नकार नहीं सकता, आपकी बात की बहुत वैल्यू रहेगी। सख्त करियर में क्या क्या आ सकता है, लॉ के अलावा पॉलिटिशियन भी हो सकते हो आप। पॉलिटिक्स का भी करियर हो सकता है आपका, वो करियर भी आपको सूट करेगा। बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट एक्चुअली, आजकल की लाइफ में मैं नहीं मानती कि वो बहुत ही सॉफ्ट, वो स्ट्रॉन्ग करियर है, बिकॉज उसमें झूठ है बहुत। बट आपको ऐसा करियर सूट करेगा जो स्ट्रॉन्ग हो, तो हाँ आप आर्मी में भी जा सकते हो, आर्मी, पुलिस, ये करियर्स आपको सूट करेंगे। OMG, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मनी होगी आपके करियर में, आपको ऐसा करियर सूट करेगा जिसमें मनी ज़्यादा हो। हाँ, तो आपको इवन आपको बहुत डाइवर्स आ रहा है, आपके दो रूप हैं। जैसे कि मैंने पाइल नंबर 1 में भी कहा था, मुझे यहाँ पे भी दो रूप दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एक बहुत ज़्यादा हार्ड। तो आपको दोनों ही तरह के करियर पसंद हो सकते हैं। अगेन वही वाली बात कि आप दो तरह के करियर कर सकते हो, या फिर ये आपके घर और बाहर के दो अलग रूप हैं, जिसमें आप एक सख्त रूप है और घर में आपका मुलायम रूप है। आपके बहुत डिफरेंट पर्सनल, आप बहुत ड्यूअल पर्सनालिटी हो। पाइल नंबर 3, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉफ्ट। आपके लिए भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो स्टडी तो तीनों ही करियर, तीनों ही उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैजिशियन कार्ड आपका बार बार आ रहा था, क्रिएटिविटी का करियर भी आपको सूट करेगा। आपको ऐसा करियर सूट कर सकता है जिसमें आप कुछ नर्चर करो, कुछ छोटी चीज़ को बड़ा बनाओ। कन्फ्यूजन स्टडी करना, स्टडी का कार्ड अगेन, गॉड से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअलिटी का करियर आपको सूट कर सकता है। लॉ का करियर आपको सूट कर सकता है, जिसमें जो होते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एकदम सख्त रूप में अपनी बात कोई रखे, जैसे जिसकी बात कोई डंके की चोट पे बात करने वाले लोग, उस टाइप का करियर आपको सूट, पब्लिक स्पीकर का करियर आपको सूट कर सकता है। स्टेज का करियर आपको सूट कर सकता है, स्टेज पे रहना मतलब। बट आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा सख्त और सॉफ्ट दोनों है, तो आप वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि आप किस करियर के लिए, मैंने अब सारी पॉसिबिलिटीज़ बता सकती हूँ बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। डेफिनेटली आपका करियर इजी तो नहीं रहेगा, आपको हार्डशिप्स तो बहुत आएंगी, बट मनी भी बहुत रहेगा। मेहनती हो आप, मेहनत करके ना ऊपर तक पहुँचोगे। So yeah, this all I have for you, Pile 3. Thank you so much for your kind, patient listening, and I love to do your reading. I love you. God bless you. ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा कहने से पहले बता दूं कि टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाय बाय।